लहराते हुए तिरंगे के सामने गर्व से तनी हुई गर्दन, गर्व से उठा हुआ मस्तक, ईशान्य भारत के कोने कोने से आए हुए युवकों को राष्ट्र प्रेम के धागे से बांधने वाला सील, यानी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग। जैसे हमें माता पिता का प्रेम जन्म से ही प्राप्त होता है, उसी तरह मातृभूमि के प्रेम का एहसास निर्माण कराने वाला सील भारतीय संस्कृति की विविधता का अनुभव करते हुए नए प्रदेश के नए परिवारों के साथ संवाद साधने के लिए युवक चल पड़ते हैं देश भ्रमण के लिए। अलग भाषा, अलग भेष, फिर भी अपना एक देश। प्रांत और भाषा की सीमाओं को लांघकर भारतीय संस्कृति का अनुभव कराते हुए राष्ट्रभक्ति की नींव को सुदृढ़ बनाया सील ने। एकता और अनुशासन सील से होता है। कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ गया है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारा उन लोग को सिखाता है, हम उन लोग से सीखता है। इट लाइट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन्हें हमको सब कुछ सिखाया। हम लोग का बिहू डांस उन लोगों को बहुत पसंद है। यहाँ सबके भारत एक ही है। भारत माँ को जाने को मिला। सील मेरे लिए जीवन का एक आधार है। घर तो बहुत छोटा था, लेकिन जिनके घर में मैं रुका था उनके दिल बहुत बड़े थे। दिल दिमाग, दिलो दिमाग एक ही है। सील दुनिया कम करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है, वो बढ़ना चाहिए। मुंबई में बैठते हुए मुझे एहसास नहीं, हाँ मैं सपना में या देख रहा हूँ। तू कैसी है? अपनी संस्कृति को जानने के लिए, ये समझने के लिए कि हम सब एक ही हैं। खाद्य संस्कृति, संगीत, भाषा, वेश सबसे सही मायने में परिचय होने लगता है और समग्रता से आरंभ होता है एकता का मंत्र। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। सन 1962 में चीन ने ईशान्य भारत पर आक्रमण किया और सारा देश हड़बड़ा कर जाग उठा। भारतीय सेना जान हथेली पर लेकर युद्ध कर रही थी। पद्मनाभ आचार्य और दिलीप परांजपे की जोड़ी पहुंची सीधे ईशान्य भारत में परिस्थिति का जायजा लेने के लिए। हम अपने आप को भारत माता के जय कहते हैं रोज शाखा में, पर भारत को नहीं जानते हैं। तो जानना चाहिए। दूसरों को दोष देना आसान के काम है। तो देखें, असम देखें, ये पूरा देखें क्यों हो रहा है इस तरह से। जाने के बाद पहले एक ताज्जुब हो गया कि अपने ही देश में, अपने ही देश के एक भाग में जाने के लिए इनर लाइन परमिट आपको लेना पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता बोल के भाई आप सब एक बार मुंबई में आइए, और व्हेन यू कम टू बॉम्बे यू विल नॉट स्टे इन होटल और हॉस्टल्स, यू विल स्टे इन द होम्स। घर घर में आप रहेंगे और लेट अस मेक इट स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग। ऐसे एक नया अनुभव हम ले लेंगे। एंड इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, वी आर ऑल वन। इट इज द एक्सपीरियंस दैट वी आर वन सोसाइटी, वन नेशन। शेष भारत और ईशान्य भारत का आपस में सीधे संवाद होना चाहिए। इसी से जन्म हुआ एक अभिनव संकल्पना का। बाला साहेब आप्टे, मदन दास जी, दासी देसाई, गीताताई गुंडे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं ने सील उपक्रम को गतिशील बनाने के लिए जी तोड़ परिश्रम किया। सील का पहला भाग था माई होम इज इंडिया। अरुणाचल के कुछ छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुंबई रहने आए। ऐसे ही घरों में से एक है सुप्रसिद्ध संगीतकार सुधीर फड़के का घर। नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम लेने में दिक्कत होता है, यहाँ में कोई लेगी फुनसो बोल के नहीं बताएगा, तुमको दीपक के नाम से जाना जाएगा। आज से तुम दीपक फडके। माझा सख्या भावासारखा, धाकट्या भावासारखा राहिला आणि वडिलांना आम्ही सगळे अण्णा म्हणायचो बाबूजींना, तो अण्णाच म्हणायचा, आईला आई म्हणायचा। आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, आईला माझ्यापेक्षा त्याच्यावर जास्त माझ्या आईचं प्रेम होतं, इतका त्यांनी लढा लावला। जो कि
एक तो इंडिया में माना हुआ सर्विस है IAS, वो बन पाया हूँ। कई हमारे दोस्त लोग हैं जो बॉम्बे में पढ़े हैं, जैसे MIO, वो लोग बिल्कुल नेशनलिस्ट है, पैट्रियोटिक है। ये राष्ट्रीय एकात्मता का ऐसा एक धागा, अदृश्य धागा है कि जो दिखता नहीं है, लेकिन परिणामकारक एक धागा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 24 वर्षों तक सुशोभित करने वाले गेगोंग अपांग भी सन 1979 की सील यात्रा में सहभागी हुए थे। सील से मेरा जो राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, तो इसमें मेरा एक राष्ट्र धर्म जैसे समझता हूँ सील। आज 25 सील यात्राओं में शामिल हुए 2500 से अधिक विद्यार्थी और 3000 यजमान परिवार राष्ट्रीय एकता के दूत बन गए हैं। इस यात्रा में दत्तात्रेय जी, कृष्ण भट्ट जी, राजकुमार भाटिया, दीपक बरठाकुर, विजय वैद्य और नरेश जोशी जैसे कई लोग सील आंदोलन के शक्ति स्रोत बन गए हैं। इसी प्रकार मधु लोहार, शंतनु शेंडे, वी सतीश और श्याम मोघा जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ताओं ने ईशान्य भारत को ही अपना जीवन ध्येय बना लिया। सन 1966 की मुंबई यात्रा से आरंभ हुए सील ने अब 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सील संकल्पना के जनक श्री पद्मनाभ आचार्य वर्तमान में नागालैंड और असम के राज्यपाल हैं। ईशान्य भारत यानी 166 जनजातियों और लगभग 400 बोलियों से संपन्न और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण प्रदेश, जो जितना संवेदनशील है उतना ही बेचैन भी। अलगाववाद, आतंकवाद और देश विरोधी भावनाओं को भड़काने वाली खुली कार्रवाइयां। अलगाव इसलिए होता है कि लगाव का अभाव होता है। तो मैं मानता हूं कि उसकी दवा एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाहिए, आपसी बात होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। अगर लॉ एंड इशू का प्रॉब्लम अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो और जगह भी है। हम जब गए थे तब हमने महसूस किया था। और अगर पॉजिटिविटी, अगर मेहमान नवाजी, ऐसे पॉजिटिव चीज़ें अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो वैसे ही देश के अन्य विभिन्न भागों में भी है। एक लीडरशिप चेंज हो रही है पूरी वहाँ पर, उसकी सोच बदल रही है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहाँ एक तरफ ये चलता था कि भाई अपने अधिकारों के लिए बंदूक उठाओ और लड़ाई करो, आज संविधान के दायरे में भारत की जो एक सांस्कृतिक धारा है, उन रिश्तों की समझ वहाँ पर बढ़ रही है और उस कारण से हम किस तरह से एक है, इस भावना का बहुत बढ़ावा मिला है। देश की एकता का अनुभव किया और उनका कंट्रीब्यूशन आगे चलकर अगर वो किसी देश विरोधी ताकतों के या उनके द्वारा चलाए गए प्रयासों के हिस्सा स्वयं तो बने नहीं, औरों को उन्होंने रोका हिस्सा बनने से, और देश के बारे में जो भ्रांतियां वहाँ पर फैलाई जाती थी उनको भी रोकने में उनकी कारगर भूमिका रही। भारत जोड़ो, निट इंडिया, भारत को जानो जैसी अनेक सील यात्राएं देश के विविध राज्यों में आयोजित की गईं। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए ये भी प्रयास होता था कि सील के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको दिल्ली में जो भी भ्रमण होता था उसमें कुछ बड़े लोगों से मिलना और उसके साथ कोई कार्यक्रम होना, इसका भी प्रयास होता था। मुझे याद है कि एक बारी शायद ये 81 में ही हुआ कि आडवाणी जी के घर में सील पार्टिसिपेंट्स का एक चाय पान हुआ और उसमें अटल जी भी अतिथि के तौर पर आए और सील पार्टिसिपेंट्स से मिले। सम्माननीय व्यक्तियों से भेंट मुलाकातों से ही ईशान्य भारत के युवकों के व्यक्तित्व का
निर्माण होता गया है। इस मातृभूमि से सम्मानपूर्ण रिश्ता जोड़ने की सीख देने वाली ये मुलाकातें युवकों का आत्मसम्मान बढ़ाती हैं और इस संस्कृति से उनकी नाल सदा के लिए जुड़ जाती है। जब हम लोग मोदी जी से मिले थे तब वो मुख्यमंत्री था। आई डोंट बिलीव कि मैं अपने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर से कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ। उन्होंने क्या पूछा था कि मणिपुर और गुजरात का लिंक जो है, रिलेशनशिप जो है वो क्या है, तो फिर हम लोग साइलेंट ही रह गए। नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि गुजरात और मणिपुर का जो रिलेशंस है बहुत सालों से है, भगवान की टाइम से है। और हमें नहीं बुलाओगी? आप बुलाएंगे, आप भी आपका मिस आपको आने के बारे में। अच्छा कब बुलाओगी? जल्दी बुलाओगी ना? जिस अपनेपन से उन्होंने हमें घर पे रखा, हमें प्यार दिया, उस सभी चीज़ों से हमें लगा कि हाँ ये भी हमें बहुत प्यार करते हैं और हमने जो अपने दिमाग में वो जो गलतफहमियाँ पैदा कर रखी थी वो दूर हो गई। सबसे पहले जो मुझे फैमिली मिल रहे थे वो पुणे में थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे फैमिली हम उधर मेघालय में रहते हैं, मुझे ऐसे ही फैमिली मिले थे, बहुत सारा प्यार दिया। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं दूसरी फैमिली में जाके रह रही हूँ। ऐसे लग रहा था कि वही मेरी फैमिली है इतने दूर आके। और फिर वहाँ पे मुझे दादाजी मिला। एक मणिपुर का विद्यार्थी कर्नाटक के किसी परिवार के बारे में जिस समय वो ये वाक्य बोलता है कि मुझे घर जैसा अनुभव हुआ, तो मुझे लगता है कि होम अवे फ्रॉम होम। मेरे घर से अलावा भी दूसरा घर मेरा कहीं और दूसरे राज्य में है। यही भावना विकसित करने का काम सील ने किया। मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि सील की है। जिन परिवारों में ये रहे, जिन परिवारों में उनको यह अनुभव दिया, उनको ये प्यार दिया, उनको ये प्रेम दिया, उन परिवारों का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। सिमिलैरिटीज़ कौन सी है? आप जैसे वैसे हमारे यहाँ है, इसका अनुभव करना ये सील कार्यक्रम का सबसे बड़ा एक अंग था। और ऐसे जैसे लोगों के अनुभव आने लगे, उनकी जैसे हमने चिंता की, वैसे वैसे आत्मीयता का भाव बढ़ने लगा, वैसे वैसे ये स्वाभाविक रूप से एक राष्ट्रीयता का भाव निर्माण होने लगा। सारी विविधताओं को समझना, उनके बारे में एक आकलन बनना, उनके प्रति एक सम्मान की भावना बढ़ना, और अंततोगत्वा हम सब एक ही भारत माता के बेटे बेटियां हैं, इस धारणा को मजबूत करना, ये मैं मानता हूँ कि सील के कारण हो पाया है। सील के कारण से संगठन में मजबूती और नई दिशा और नई ताकत आई है, और एसीएल के माध्यम से पूर्वांचल के बारे में जागृति सारे देश में हुआ है। सिलोर जुव विकास केंद्रत आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछु। पूर्वोत्तर के युवाओं के विकास के लिए युवा विकास केंद्र की स्थापना 1998 में हुई, लेकिन उसको मूर्त स्वरूप आने के लिए और कुछ साल गए और 2004 में इसका लोकार्पण समारोह हम कर पाए। अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़े हुए या कम पढ़े लिखे युवकों को स्वरोजगार और नौकरी का अवसर देने वाले पाठ्यक्रम यहाँ चलाए जाते हैं। इसमें मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस, सोलर लैंप मेकिंग, हाइडा केन ऑपरेटर जैसे कई पाठ्यक्रम शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों से बाहर भी नौकरी का अवसर मिले, इस उद्देश्य से पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून, अकाउंट्स जैसे विविध क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। 10 वर्षों में 10,000 से अधिक युवकों को इससे लाभ मिला है। अब संकल्प है ईशान्य भारत के विकास का। ईशान्य भारत के युवकों ने दिल्ली में एकत्र होकर व्यसन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और हिंसाचार मुक्त ईशान्य भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। ईशान्य भारत के लिए सील को अभी बहुत कुछ करना है। गूगल मैप में हम सब दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन उससे बाहर आकर
प्रत्यक्ष देश का पूरा दर्शन करना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में तो ज़रूर जाना चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड बनिए। सील की यात्रा के परिणाम स्वरूप भारत के अन्य हिस्सों से आए और अन्य हिस्सों से ईशान्य भारत में गए सैकड़ों युवकों के कारण एकता, समन्वय और प्रेम के सैकड़ों सेतुओं का निर्माण हुआ है। यह भूमि कितनी सुंदर है, पर्वत की एक माला है, प्रति प्रथम यह सूर्य किरण, यह कहलाती पूर्वांचल, यह भूमि कितनी सुंदर है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मेघालय की गारो पहाड़ियां अति संवेदनशील इलाका मानी जाती हैं। इस इलाके में अलगाववादियों ने 15 अगस्त मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे ठुकराते हुए स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने का साहसपूर्ण स्वप्न देखा लेकी संगमा नामक वीरांगना ने। The whole of Meghalaya is not against the independence celebration, just a handful of militants, and that is why I thought in my locality I should initiate the celebration. इसने अकेले ही निर्भयता से नेतृत्व किया और सीमा पर तिरंगा फहराने की रीति आरंभ की। अब प्रतिवर्ष शान से तिरंगा फहराया जाता है। लेकी संगमा जैसे सील में सहभागी सैकड़ों युवक युवतियां राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूत बना रहे हैं, जोड़ते हैं सीमाएं, राष्ट्रीय एकता का बीड़ा उठाते हैं। एकजुट होने का निश्चय हमारा, गर्व से तिरंगा लहराते हैं।